तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अभी इससे पहले वाली वीडियो रुक गई थी तो फिर से मैंने आगे से स्टार्ट करा, तो आप पीछे वाला देख लीजिएगा। उसके आगे देखिए यहाँ पर सॉल्व करने के बाद 732/50 आया। 732/50 जब इसको सीधा क्या करा, हमने इसको सीधा सॉल्व करा, 2 से काट लिया है और हाइट हमारी 14.6 मीटर आ गया आंसर। तो आपको क्वेश्चन इसको समझना है बहुत अच्छे से। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है क्वेश्चन है। क्वेश्चन का सबसे बेस जो चीज़ है वो समझने है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है आखिर। क्वेश्चन साफ साफ बोला था कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट कोई पॉइंट पी है, वहाँ ग्राउंड से फ्रॉम पॉइंट पी कोई हमारे पास है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बॉटम से, बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, फिक्स्ड टॉप ऑफ जो ट्रांसमिशन ये टावर है जो फिक्स्ड है, वो किसके ऊपर फिक्स्ड है, एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। सीधा सीधा मतलब जो टावर है वो हमारा बिल्डिंग के ऊपर क्या है, फिक्स है। और यही हमको हाइट क्या, ट्रांसमिशन टावर की हाइट निकालनी थी। तो हाइट हमारे पास जो ये ट्रांसमिशन टावर की आई है वो कितनी आई है, 14.6 मीटर। 14.6 मीटर कितनी आई है, 14.6 मीटर। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 14.6 मीटर हमारे पास क्या, ये हाइट आई है ट्रांसमिशन टावर की। तो चलिए हम लोग रफ करके और आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 13 नोट करिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ फ्रॉम द टॉप, बहुत ही अच्छे आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर high building, the angle of elevation, the angle of elevation, the angle of elevation, the angle of elevation of the top of cable tower, of the top of a cable tower is 60 degree, is 60 degree, of the top of cable tower is 60 degree comma, and the angle of depression, and the angle of depression, and the angle of depression of its foot is, of its foot is, of its foot is 45 degree, of its foot is 45 degree comma, determine the height of tower। हमको क्या निकालना है इसमें, हाइट निकालनी है, किसकी, टावर की निकालनी है। तो क्वेश्चन आपको पता चल गया क्या है। क्वेश्चन साफ साफ ये बोल रखा उसने, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो ये बोला है उसने, साफ साफ उसने ये बोल दिया है कि जो आपके पास क्या है, आपके पास उसने बोला है फ्रॉम द टॉप ऑफ, हमारे पास एक 7 मीटर क्या है, हाई बिल्डिंग है, जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, मतलब हमारे पास ये समझिएगा, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7, ये हमारे पास 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। कितनी मीटर, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, ये हमारे पास एक केबल टावर है और यहां से केबल टावर से क्या बोला है, केबल, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। मतलब यहां से ये जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, वो 60 डिग्री का बन रहा है। समझिएगा क्वेश्चन क्या बोला है, टॉप ऑफ 7 मीटर, हमारे पास 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर्स, जो केबल टावर पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितनी डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है किस पे, फुट, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जो इसके फुट पे जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 45 डिग्री का कोण मतलब ये जो कोण बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का यहाँ बन रहा है, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये कितनी डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है एंगल ऑफ डिप्रेशन का, मतलब ऊपर से जब नीचे हम देख रहे हैं टावर के फुट को तो 45 डिग्री का, और जब हम बिल्डिंग के टॉप से जब हम केबल टावर को देख रहे हैं तो 60 डिग्री कोण बन रहा है। तो हमने क्या बताया था, अगर जेड कहीं बनता हुआ दिखाई दे अल्टरनेट एंगल, तो ये अगर 45 तो ये भी 45। बात क्लियर है आपको, अगर ये 45 तो ये भी 45, ठीक है, ठीक है। देखिए अगर ये 45 है तो ये भी 45, ठीक है,
ठीक, देखो 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है। तो अगर 45 ये है तो ये भी क्या हो गया 45 हो गया, क्योंकि अल्टरनेट हमने आपको बताया था अल्टरनेट एंगल से। तो अगर हमने इसका नामकरण कर दिया ए बी सी डी ई, अगर ये 7 मीटर तो ये भी 7 मीटर, ये भी 7 मीटर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, हमको निकालना हाइट किसकी निकालनी है? टावर की निकालनी है। और कुछ क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, नहीं दिया है, बस इतना ही क्वेश्चन का था। ठीक है, तो हमको हाइट निकालनी है, तो हाइट चलिए निकालते हैं हम लोग। ठीक है, आइए हाइट निकालते हैं, किसकी? टावर की निकालते हैं। तो आप क्वेश्चन में पूरा जैसा था वैसे लिख देंगे। क्वेश्चन जो क्वेश्चन में आपको दिया है वहां से आप गिवन में ले लेंगे पूरा सॉल्यूशन। हम सीधा देखिए आपको कराते हैं आगे। ठीक है, तो हमने हमारे पास एक ट्रायंगल क्या बना है? एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी ई, जो कि बी पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और एक जो हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है ए सी नहीं ए ई डी सी, यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आप पूरा क्या लिखेंगे? लिखेंगे इधर ट्रायंगल ए बी सी, पूरे आप गिवन में लिखेंगे, और सॉल्यूशन में सीधा आप क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में आप सीधा हम ट्रायंगल ले ले रहे हैं, आप पूरा लिखेंगे। हम ट्रायंगल ले रहे हैं, पहला ट्रायंगल जो ले ले रहे हैं वो हम ट्रायंगल ले रहे हैं ए ई बी। हमने ट्रायंगल कौन सा ले लिया? हमने जो ट्रायंगल ले लिया वो ट्रायंगल ले लिया ए ई बी। आप भी तो कुछ करिए, आप भी तो कुछ स्टेटमेंट लिखिए, आप भी तो लिखना सीखिए। क्या हम ही हर समय बताएंगे? आप भी लिखना सीखिए। और हमने इससे पहले लेक्चर में सारी स्टेटमेंट आपको बताया कैसे लिखना है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है, वही गिवन में आपको लिखना है सॉल्यूशन में। ठीक है, तो हमने ट्रायंगल ए ई बी लिया, ट्रायंगल ए ई बी लिया, हमने इसकी हाइट को h मान लिया है, इसकी हाइट को h मान लिया है, और इसकी लेंथ को हमने कितनी मान ली है? x। अगर DC की लेंथ अगर x है तो ये भी x होगा, क्योंकि ये x तो ये भी दूरी सेम। तो हमने लेट क्या कर लिया? हमने जो लेट कर लिया है वो DC की लेंथ को क्या कर लिया? x मीटर लेट कर लिया। हमें ट्रायंगल ए ई बी लिया, ए ई बी में हमने क्या लगाया? 1060 डिग्री का फॉर्मूला लगा दिया। 1060 डिग्री क्या होगा? h अपॉन x हो जाएगा, तो √3x बराबर h हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? h अपॉन √3 आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास क्या आ गई? फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरह हमने ट्रायंगल कौन सा ले लिया? इसी तरह हमने ट्रायंगल ले लिया ECD, ट्रायंगल ECD ले लिया। ट्रायंगल ECD में क्या हो जाएगा? हमने लगा दिया 1045 डिग्री। इसमें जैसे हम आप ऊपर जैसे स्टेटमेंट लिखेंगे वैसे इसमें भी स्टेटमेंट लिखेंगे पूरा। हमने 1045 डिग्री लिया, 1045 डिग्री मतलब 7 अपॉन क्या हो गया? x हो गया। तो x बराबर कितना आ गया? 7। और x का हमने वैल्यू ऊपर क्या निकाल रखी थी? h अपॉन √3। तो यहाँ पर x की जगह चपका दें, x की जगह चपका दें। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत बताओ? नहीं होनी चाहिए। तो x की अगर हमने h अपॉन √3 लिख दिया, h अपॉन √3 बराबर 7, तो यहाँ से h कितना आ जाएगा? यहाँ से h जो आ जाएगा वो 7√3 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7√3 मीटर। और जबकि हमको निकालना क्या है? हमको निकालना हाइट किसकी? हाइट किसकी निकालनी है? हमको इसकी निकालनी है। टावर जो ये तो h है, हमने इसको h माना, लेकिन जो हाइट है केबल टावर की वो तो a से लेके c तक है। तो इतनी दूरी तो 7, क्योंकि बिल्डिंग की हाइट और इसकी हाइट 7, वो तो ठीक है। h की जो हाइट निकाली है उसमें 7 और जोड़ देंगे। तो इसमें हमने क्या 7 को और जोड़ दिया, तभी तो ये हमारे पास पूरी AC की हाइट आ जाएगी। हमारे पास जो टावर की हाइट है वो पूरी AC है। ठीक है, तो हमने यहाँ से 7 कॉमन लिया, तो √3 + 1, ये हमारे पास आंसर आना चाहिए। अब आंसर देखते क्या डेसिमल में दिया है कि रूट इसी तरह दिया है, तो चेक करते हैं। आंसर हमारे पास क्या इसी फॉर्म में दे रखा है, 7 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर आंसर आ रहा है। तो हमारे पास जो हाइट आई है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कितनी है? हाइट ऑफ जो टावर हमारे पास जो AC आया है वो कितना आया है? वो आया है 7 ब्रैकेट √3 + 1, नीचे लिख दे रहे हैं, यहाँ दिख ना रहा हो। क्या लिखोगे? 7 ब्रैकेट का √3 + 1 मीटर। यही तो हमारे पास हाइट आई है AC। समझे कि नहीं समझे आप? अरे मेरे भाई समझे कि नहीं समझे? समझे होगे आप। हमको क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन में बोला कि भैया हमारे पास बिल्डिंग दे रखी थी 7 मीटर की, एक हमारे पास टावर दे रखा था। बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था टावर पे वो 60 डिग्री का बन रहा था, और बिल्डिंग के टॉप से जो फुट पे बन रहा था
टावर के वो 45 डिग्री बन रहा था। हमसे बोला था कि भैया हाइट निकाल दो, हमने हाइट निकाल के रख दी। अगर ये h निकाल दी और AC हमें पूरी निकालनी है तो जो h निकाल ली उसमें 7 जोड़ दिया, h जो निकाला था उसमें 7 को और जोड़ दिया, क्योंकि हमको AC की हाइट पता करनी थी, निकाल दिया। कुछ था क्वेश्चन में दम? कुछ नहीं था। तो इसको नोट करिए और क्वेश्चन को फिर क्वेश्चन को क्या अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यह आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट करिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बिना अपना टाइम बर्बाद करे हुए। चलिए अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, नोट करिए। द एंगल, क्वेश्चन नंबर 14 नोट करिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मैं ढूंढ के लाता हूं। लिखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट, फ्रॉम द फुट, फ्रॉम द फुट, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, from the foot of the tower, from the foot of the tower, from the foot of the tower, from the foot of the tower is 30 degree, and the angle of the top of tower, and the angle of the top of tower from the foot, and the angle of the top of tower from the foot of the building is 60 degree, and the angle of the top of tower, and the angle of the top of tower from the foot of the building, from the foot of the building, from the foot of the building is 60 degree, full stop. If the tower is 50 meter high, if the tower is 50 meter high, if the tower is 50 meter high, find the height of the building, find the height of the building. हमसे क्वेश्चन में ये बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग है, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, ठीक है, ठीक है। हमारे पास एक बिल्डिंग दे रखा है, इसमें बिल्डिंग दे रखा है, बहुत बिल्डिंग दे रहा है, बिल्डिंग है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ टावर। अच्छा, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टावर है। क्वेश्चन को समझिएगा आप, टावर है ये क्वेश्चन। हमसे बोला गया जो टॉप, बिल्डिंग का जो टॉप है, बिल्डिंग के टॉप से जो टावर पे जो फुट ऑफ द, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट के टावर पे जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, वो 30 डिग्री का बोला गया है। एंड द एंगल ऑफ द, एंड द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर का जो टॉप है वहां से जो फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट पे, बिल्डिंग के फुट पे बोला गया है, ना कि बिल्डिंग के टॉप पर, बिल्डिंग के फुट पर। तो बिल्डिंग के फुट पर ये चीज, अरे सीधा समझ रहे हो, सीधा है ये, सीधा भैया, सीधा, सीधा नहीं बना है, क्यों, काहे, वाई दिस, देखो ये जो बन रहा है ये, अब आप समझ जाइएगा, सीधा बना लीजिएगा, बोर्ड बन नहीं पा रहा सही से, ठीक है, ये सीधा, ठीक है। और ये जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर की हाइट 50 मीटर है, टावर की हाइट 50 मीटर दे रखी है, इफ द हाइट इज टावर इज 50 मीटर, तो फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हमको बिल्डिंग की हाइट बता दो कितनी होगी। आप बात समझ रहे हो, आप बात समझ रहे हो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा चीज क्या बोल रहा है, आपको दिख रहा है, दिख रहा है। हमसे सीधा सीधा ये बोल रखा था कि हमारे पास जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से, जो हमारे पास बिल्डिंग के टॉप से जब हम फुट, टावर के फुट को देख रहे हैं तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जब हम